सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के रवैये के खिलाफ पंजाब असम्बली से वॉकआउट। कहती हैं कि मुझ पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए गए। मुआफ़ी मांगने के बजाय सोशल मीडिया पर तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा है। कल अपोजिशन मेंबर ने सहाफ़ियों को बेकाऊ माल कहा। झूठे इल्ज़ामात लगाने पर अपोजिशन लीडर पर दावा दायर करूँगी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को बावक़ार अंदाज में पंजाब असम्बली में लाने की तैयारी की गई। वहाँ पर हंगामा किया गया। तमाम फुटेज पंजाब असम्बली के रिकॉर्ड पर मौजूद है। लाहौर कैसा लगा, ये उनकी छेड़ बन चुका है। NA 130 लाहौर से मियां नवाज शरीफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन दुरुस्त करार। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरख्वास्त खारिज कर दी। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने मियां नवाज शरीफ की कामयाबी को चैलेंज किया था। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज राना जाहिद महमूद ने फैसला सुनाया है। PIA के बरतानवी ऑपरेशन में इजाफा। लंदन के लिए परवाजें शुरू करने का ऐलान। 29 मार्च 2026 से इस्लामाबाद से लंदन के लिए हफ्तावार 4 परवाजें ऑपरेट की जाएंगी। लंदन की परवाजें हिथरो एयरपोर्ट के जदीद तरीन टर्मिनल 4 से ऑपरेट होंगी। PIA के मुताबिक भी पहले ही मैनचेस्टर के लिए हफ्तावार 3 परवाजें ऑपरेट कर रही है। IMF का पाकिस्तान में तैयार हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गाड़ियों और बाइक्स पर दी गई सेल्स टैक्स छूट खत्म करने का मुतालिबा। लोकल गाड़ियों पर टैक्स छूट खत्म करके 18% सेल्स टैक्स आयद करने पर जोर। ज़राए के मुताबिक इस वक्त लोकल मैन्युफैक्चर्ड हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गाड़ियों को सेल्स टैक्स के 8वें शेड्यूल के तहत टैक्स छूट हासिल है। 1800 सीसी तक मकामी सतह पर तैयार की गई हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 8.5% सेल्स टैक्स आयद है। टैक्स छूट खत्म होने के बाद हाइब्रिड गाड़ियों और बाइक्स की कीमतों में इजाफा हो जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की रिहाइशगाह को निशाना बनाए जाने की मज़म्मत। बयान में कहा कि इस तरह के घिनौने हमले में अमन और इस्तेहकाम के लिए ख़तरा है। पाकिस्तान रूस के सदर हुकूमत और अवाम के साथ यकजहती का इजहार करता है। हम सलामती और अमन के ख़तरे में डालने वाले तमाम तर तशद्दुद के तौर तरीक़ों को मुस्तरद करते हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की रिहाइशगाह पर ड्रोन हमले की कोशिश। रूस का यूक्रेन से बदला लेने का ऐलान। रूसी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं पुतिन की रिहाइशगाह को निशाना बनाने के लिए 51 ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए। रूसी फ़ज़ाई निज़ाम ने ड्रोन्स को तबाह कर दिया। उधर यूक्रेनी सदर ने रूसी इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहा रूस इन इल्ज़ामात के ज़रिए कीव पर हमलों के लिए जवाब पैदा करना चाहता है। अमरीका के साथ जारी मुज़ाकरात को सुपुर्द करना चाहता है। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म बेगम खालिदा ज़िया इंतकाल कर गई। बेगम खालिदा ज़िया की उम्र 80 साल जिगर के आर्ज़े समेत कई अमराज में मुब्तला थीं। बेगम खालिदा ज़िया की नमाज जनाजा पार्लियामेंट के सामने अदा की जाएगी। शोहर साबिक सदर ज़ियाउर रहमान के पहलू में सपुर्द ख़ाक किया जाएगा। बांग्लादेशी हुकूमत का 3 रोज़ा सोग का ऐलान। BPL के आज खेले जाने वाले में मैचेस मुलतवी। खालिदा ज़िया 1951 में से 1996 और 2001 से 2006 तक वज़ीर आज़म रही। मुस्लिम दुनिया में बेनज़ीर भुट्टो के बाद दूसरी खातून वज़ीर आज़म होने का एहसास हासिल था। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खालिदा ज़िया के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि खालिदा ज़िया की सियासी खिदमत और क़यादत को एहतराम के साथ याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि खालिदा ज़िया पाकिस्तान की मुखलिस और दरीना दोस्त थी। पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम दुख की इस घड़ी में बांग्लादेश के साथ हैं। मुश्किल की इस घड़ी में खालिदा ज़िया की फैमिली और बांग्लादेशी अवाम के साथ हमारी दुआएं हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का खालिदा ज़िया के ख़ानदान और बांग्लादेशी अवाम से इज़हार हमदर्दी। कहा दुख की इस घड़ी में बांग्लादेश के बहन भाइयों के साथ हैं। फितनल ख़वारिज जो सहूलतकार का खात्मा किया जा रहा है। खारजियों के खिलाफ किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन अव्वलिन तरजीह है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। मुलाकात में सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी इक़दामात और खारजियों के खिलाफ जारी ऑपरेशन पर गुफ्तगू की गई। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा कि सूबे में अमन व अमान के क़याम के लिए वफाकी ताउन नागुज़ीर है।
सिंध पुलिस ने एक लड़की को मुल्क दुश्मन अनासिर से बचाया। दहशतगर्दों ने सोशल मीडिया के जरिए लड़की को बरगलाया। मासूम बच्ची की जहन साजी की गई। खुदकुश जैकेट भी फराहम की गई। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का ऑरेंज लाइन ट्रेन को ग्रीन बस सर्विस से मुंसलिक करने की तकरीब से खिताब। कहा, अवाम को सफरी सहूलियात की फराहमी अवलिन तरजीह है। ऑरेंज लाइन ट्रेन और ग्रीन बस सर्विस से 1 लाख मुसाफिर रोजाना सफर करेंगे। कल से कराची में डबल डेकर बसें चलेंगी। खवातीन के लिए पिंक बस सर्विस शुरू की है। हैदराबाद में पीपल्स बसेस की तादाद बढ़ाएंगे। Third largest freelancer population in the world. While they are coding at whatever price point they are coding, but the moment they get up into the blockchain curve, they can start coding from $50 to $60 to $250 per hour. It's great for them. It's fantastic for the country. So ये जो इस वक्त जो सारी कोशिश है to upscale, rescale our youth is a huge priority. पाकिस्तान मुआशी मैदान में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। नौजवान आबादी हमारी सबसे बड़ी मुआशी क़ुव्वत बन सकती है। हुकूमत की तवज्जो नौजवानों को हुनरमंदी की तरबियत देने पर मरकूज़ है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान की आबादी का ज़्यादातर हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान फ्री लाइसेंसिंग करने वाला तीसरा बड़ा मुल्क बन चुका है। गुरबत के खात्मे के लिए पायदार मुआशी बेहतरी की तरफ बढ़ना बहुत ज़रूरी है। नए साल पर हुकूमत की आवाम को तोहफा देने की तैयारियां। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपये 60 पैसे फी लीटर तक कमी का इम्कान। इब्तदाई वर्किंग पेपर तैयार। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 1 जनवरी से 10 रुपये 60 पैसे फी लीटर कमी की तजवीज़। हाई स्पीड डीजल 8 रुपये 59 पैसे फी लीटर कम हो सकता है। मट्टी के तेल की कीमत में 9 रुपये फी लीटर कमी की तजवीज़। ओगरा कल वर्किंग पेपर हुकूमत को भिजवाएगी। वज़ारत ख़ज़ाना वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद फैसला करेगी। पंजाब के काश्तकारों के लिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रैक्टर स्कीम। वज़ीर आला मरीम नवाज का 30,000 ट्रैक्टर की फराहमी का नया रिकॉर्ड। चीफ मिनिस्टर ट्रैक्टर प्रोग्राम के तहत पहले फेज़ में 10,000 ट्रैक्टर्स काश्तकारों को मिल गए। दूसरे फेज़ में 10,000 ट्रैक्टर्स की फराहमी का अमल जारी। ट्रैक्टर स्कीम का तीसरा फेज़ जनवरी में शुरू होगा। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं, काश्तकार भाई अपने ट्रैक्टर के मालिक बन रहे हैं। इससे बढ़कर खुशी क्या होगी। हुकूमत पंजाब किसानों से फसल की बवाई से फ़रोख्त तक पूरा साथ दे रही है। किसानों को जदीद ज़राई मशीनें फराहम करने से पंजाब काश्तकारी में खुद कफील होगा। लाहौर में 50वीं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पोलो एंड टेंट पेगिंग चैंपियनशिप 2025 इख्तिताम पसीर। फील्ड मार्शल सैयदासी मुनीर के बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। वज़ीर दाखिला और चीफ सेक्रेटरी पंजाब समेत बड़ी तादाद में शायकीन भी मौजूद। चैंपियनशिप में पेशावर कोर्ट फातेह, गवर गुजरांवाला रनर्स अप रही। इख्तिताम तकरीब में फील्ड मार्शल ने फातेह और शरीक खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए। मगरबी हवाओं की पाकिस्तान में एंट्री। बलोचिस्तान के कई इलाकों में बारिश से मौसम ठंडा ठार। पशीन, गवादर और दीगर इलाकों में बादल बरसे। एबटाबाद समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में बारिश। कराची में भी आज और कल बूंदाबांदी होगी। पंजाब में कल से 2 जनवरी तक बारिश का इम्कान। लाहौर, सरगोदा, फैसलाबाद, हाफिजाबाद, गुजरात, सियालकोट में बादल बरसेंगे। वादी नीलम की ज़ेरी इलाकों में बारिश। बालाई इलाकों में बर्फबारी। लहसर तरीन मकाम। पारा -7 डिग्री तक गिर गया। गोपिस में दर्जा हरारत -5, स्कर्दू -3, कल्लाद बडक्रोट में -2 रिकॉर्ड। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध छट गई। मोटरवेज को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। बसंत की इजाज़त का डिप्टी कमिश्नर का नोटिफिकेशन। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। एडवोकेट अजहर सिद्दीक की दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। पतंग की डोर फिरने से माजी में कीमती जानों का नुकसान हो चुका। पिछले चंद दिनों में डोर फिरने से एक बच्ची और नौजवान शदीद जख्मी हुए। हाई कोर्ट डिप्टी कमिश्नर को जारी किया गया नोटिफिकेशन वापस ले। फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी ऑस्ट्रेलियाई लीग बिग बैश लीग खेलते हुए इंजरी का शिकार। ब्रिस्बेन हीट की शाहीन आफरीदी के घुटने की तकलीफ की तस्दीक। कहा, शाहीन ने घुटने का रिहैब शुरू कर दिया है। टीम के एथलीट से वापसी पर बॉलर के घुटने का मुआयना किया जाएगा। शाहीन आफरीदी कल एथलीट स्ट्राइकर्स के खिलाफ मैच में हिस्सा नहीं लेंगे।